नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मऊगंज थाने से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक पीड़ित द्वारा अपनी ही जमीन को दबंगों के आतंक से बचाने के लिए जगह जगह चक्कर काट रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित उपेंद्र कुमार मिश्रा सनाफ राजेंद्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम पंचायत नगर थाना मऊगंज ने आज मीडिया के सामने अपना दुख व्यक्त करते हुए बताया कि हमारे निजी पट्टे की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी सूचना मऊगंज थाने में 9/5/2023 को न्यायालय से मिले स्टे ऑर्डर के माध्यम से दे दी गई थी। जब दबंगों द्वारा न्यायालय के आदेश को नहीं माना गया तो लिखित रिपोर्ट 12/5/2023 को मऊगंज थाने में दी गई। इसके बावजूद भी मऊगंज थाने में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो दोबारा से 3/6/2023 को तीसरी बार मऊगंज थाने में गुहार लगानी पड़ रही है। पीड़ित का कहना है कि वह न्यायालय से मिले स्टे ऑर्डर, पटवारी का स्थल पंचनामा और आरआई का प्रतिवेदन भी लिखित रिपोर्ट में उसने लगाया है। पीड़ित उपेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा बताया गया कि दबंग की संख्या ज़्यादा होने के कारण जबरदस्ती न्यायालय के आदेश को न मानते हुए उनकी निजी स्वामित्व की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे हैं और विवाद की स्थिति निर्मित करते हुए महिलाओं को आगे करके हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी देते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। अंततः पीड़ित परिवार द्वारा आज मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई है। आइए पीड़ित का क्या कुछ कहना है वह भी आपको सुना देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार मिश्रा नाम। क्या समस्या है? मऊगंज थाने में हैं क्या? सर, मऊगंज मैं थाने में 2-3 बार रिपोर्ट कर चुका हूँ। पहली रिपोर्ट मैं 9/5/23 को किया हूँ, स्टे ऑर्डर लेके आया था, दिया था। किस मुद्दे पर रिपोर्ट की? सर, मेरी पूर्वजों की ज़मीन है, जो हम लोगों के पास सीमांत किसान है, 4 एकड़ ज़मीन है, उसमें हरिजन आदिवासियों का आबादी थी। वो धीरे धीरे मेरी ज़मीन को कैप्चर करना चालू करती कौन से है। गांव का मामला है? नगई गांव का मामला है सर जी। और वो काफ़ी सरहंग हैं, उनके घर के समीप से मेरी ज़मीन लगी है। वहाँ पर हम लोग जाते हैं मना करने तो औरतों को आगे कर देते हैं, हरिजन एक्ट लगाने की धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। और मैं यहाँ कई बार शिकायत कर चुका, मऊगंज थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आरआई पटवारी का भी स्थल निरीक्षण किए? हाँ, राय पटवारी सीमांकन का मैं आवेदन लगाया था, वो गए थे, सीमांकन किए हैं, पैमाइश किए हैं। मैं सब सारा आवेदन तहसीलदार के यहाँ लगाया हूँ, जिससे मुझे स्थगन आदेश मिला है, उसका भी वो उल्लंघन कर रहे हैं और ज़बरदस्ती मकान बना रहे हैं। कब आप यहाँ पर मऊगंज थाने में सूचना दी? मैं 9/5/23 को स्टे ऑर्डर दिया, 12/5/23 को फिर सूचना दिया, मेरे भाई द्वारा दी गई है, और फिर 3/6/23 को मैं स्वतः जाके आवेदन दिया हूँ और उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं अभी की वहाँ पर गई। निर्माण कार्य चालू है? निर्माण कार्य वर्तमान में चालू है, जिससे मैं आज भी गया था मौके पर, 100 नंबर डायल को 100 को बुलाया था, वो गई थी। उनके कहने पर भी वो नहीं मान रहे हैं और सरहंगई बस मकान निर्माण कर रहे हैं। एक मेरा बमूल का वृक्ष काट लिए हैं ज़बरदस्ती सरहंगई से। तो क्या चाहते हैं प्रशासन? सर, मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, हमारी ज़मीन उनसे छुड़ाई जाए और हमें न्याय दिया जाए। आपके पास टोटल कितनी जमीन? हमारे पास सिर्फ 4.5 एकड़ ज़मीन है सर। हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे पास भी सीमित ज़मीन है। उनको वो आवंटन में ज़मीन शासन द्वारा प्राप्त हो चुकी है। उसमें वो जो काश्तकारी करते हैं, हम लोगों की ज़मीन को कैप्चर करते हैं। कौन है जो, उनका नाम क्या है? और एक का नाम तेरस लाल साकेत पिता शहरी साकेत है, दूसरा का जमुना साकेत पिता बहोरी साकेत है। उनको जमीन आवंटन का लाभ मिला है? हाँ, आवंटन का लाभ मिला है सर। कितना इनके पास जमीन मिली? इनके पास 1.5 एकड़ ज़मीन मिली है सर। सरकारी ज़मीन मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन मिली है। तो वहाँ पर ये लोग रहने? वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ पर काश्तकारी करते हैं, हम लोगों की ज़मीन अनैतिक रूप से कब्जा दखल करते हैं और हरिजन एक्ट का और महिलाओं को आगे अगवा करके और हम लोगों को फंसाने की साजिश रचते हैं और ज़बरदस्ती मकान निर्माण कर रहे हैं।